सीटीटी की तैयारी में ईवीएस पेडागॉजी अक्सर थोड़ी मुश्किल लगती है ना? तो आज हम ईवीएस पेडागॉजी के पीछे छिपे उन सीक्रेट्स को समझने वाले हैं जो आपको एग्जाम के हर सवाल का जवाब देने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि क्लास 3 की किताबों में साइंस या सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स क्यों नहीं होते? सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, ईवीएस। ये सवाल सिर्फ सुनने में मजेदार नहीं है, बल्कि सीटेट एग्जाम का एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। इस पहेली का जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छुपा है, जिसे हम कह सकते हैं खिचड़ी फिलॉसफी। और यही ईवीएस को समझने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है, जो इंटीग्रेटेड लर्निंग के राज खोलती है। तो ये खिचड़ी आखिर है क्या? देखिए, इसकी टेक्निकल भाषा है एकीकृत उपागम या इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसका सीधा सा मतलब है, जैसे खिचड़ी में दाल, चावल, मसाले सब एक साथ मिले होते हैं ना, ठीक वैसे ही ईवीएस में साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ मिले हुए हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों जाता है? इसके पीछे का सिद्धांत बहुत गहरा है। जैसा कि ये विचार कहता है, एक छोटा बच्चा अपने आसपास की दुनिया को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटकर नहीं देखता। उसके लिए तो पेड़, पौधे, जानवर, लोग सब कुछ एक ही दुनिया का हिस्सा हैं। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या हुई? अगर सवाल आता है कि ईवीएस को इंटीग्रेट क्यों किया गया है, तो सही जवाब हमेशा यही होगा, क्योंकि बच्चा दुनिया को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी जुड़ी हुई चीज की तरह देखता है। तो ये था पहला बड़ा राज, इंटीग्रेटेड नजरिया। अब चलते हैं ईवीएस पेडागॉजी के दूसरे बड़े सीक्रेट पर। ये उस एक चीज के बारे में है जिससे हर कीमत पर बचना है, डेफिनेशंस को रटना। जी हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ इसे बच्चों के सीखने के लिए जहर मानता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा सोचिए, सीटेट में अक्सर ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि ईवीएस पढ़ाने का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसका जवाब हमें ईवीएस के असली मकसद तक ले जाता है, और वो छिपा हुआ नियम यही है। ईवीएस का मकसद बच्चों को जानकारी रटाना है ही नहीं, बल्कि उन्हें एक एक्टिव खोजकर्ता बनाना है। गोल ये है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ें, सवाल पूछें और खुद जवाब खोजें, ना कि सिर्फ किताबों में लिखी परिभाषाएं दोहराते रहें। इस फर्क को समझने के लिए फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के इन दो तरीकों को देखिए। एक तरीका है क्लास में परिभाषा रटा देना, और दूसरा तरीका है बच्चों को बगीचे में ले जाकर उनसे सवाल पूछना। अब आप ही बताइए, कौन सा तरीका सीखने को मजेदार और हमेशा के लिए यादगार बनाएगा? जाहिर है दूसरा तरीका। तो ईवीएस सिखाने का सही फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखना, प्लस एक्सपीरियंस यानी खुद करके महसूस करना। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तभी असली लर्निंग होती है। रटना तो बिल्कुल मना है। चलिए अब देखते हैं कि इस एक्सपीरियंस वाली लर्निंग को असलियत में कैसे लाया जाए। अगर हमें बच्चों को क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर ले जाके सिखाना है, तो उसका सबसे पावरफुल तरीका क्या हो सकता है? इसका जवाब है क्षेत्र भ्रमण या फील्ड ट्रिप्स। ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस वाले हमारे फॉर्मूले को लागू करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यही वो टूल है जो सीखने में जान डाल देता है। और ये रही वो गोल्डन लाइन जो एग्जाम के लिए याद रखने लायक है। अगर सवाल आए कि बच्चों को जू क्यों ले जाया जाता है, तो सही जवाब हमेशा यही होगा, क्लास के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए। क्योंकि जब बच्चा किताब में शेर का चित्र देखता है और फिर उसे असल में दहाड़ते हुए सुनता है, तो सीखना पक्का हो जाता है। अब हम इस पूरे डिस्कशन के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि एक टीचर की असली भूमिका क्या है, और उन सभी खास बातों को एक मास्टर गाइड में समेटेंगे जो ईवीएस पेडागॉजी में महारत हासिल करने में मदद करेगी। तो ईवीएस की क्लास में टीचर का रोल बॉस की तरह हुक्म चलाने का नहीं है। टीचर एक सुगम करता है, यानी एक फैसिलिटेटर। उसका काम है रास्ता दिखाना, बच्चों को सवाल पूछने के लिए उकसाना और उन्हें खुद अपने जवाब खोजने में मदद करना, ताकि उनकी जानने की इच्छा कभी खत्म ना हो। ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत काम की हो सकती है। इसे आप अपनी चीट शीट समझ सकते हैं। करके सीखना, अवलोकन, अन्वेषण जैसे शब्द अक्सर सही ऑप्शन की तरफ इशारा करते हैं। वहीं रटना, परिभाषा जैसे शब्द आमतौर पर गलत ऑप्शंस में ही मिलते हैं।
तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ इन 4 पिलर्स में है। पहला, इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी हमारी खिचड़ी। दूसरा, डेफिनेशन से दूरी। तीसरा, क्लास को बाहर ले जाना यानी फील्ड ट्रिप्स। और चौथा, बच्चों को खुद करके सीखने का मौका देना। इन 4 बातों को याद रखने से ईवीएस पेडागोजी वाकई बहुत आसान हो जाएगी। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए, खासकर उन सभी के लिए जो भविष्य के शिक्षक हैं। सवाल ये है कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, वो जो सिर्फ किताब से लेक्चर दे या एक ऐसा गाइड जो बच्चों के लिए सीखने और खोज की एक रोमांचक यात्रा को आसान